ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हरेली पर्व के मौके पर आज से प्रदेश के कुछ चिन्हित गौठानों में गौमूत्र खरीदी की हुई शुरूआत। मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव आयोग ने कहा कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले में 18 लाख रूपये के 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू। पहले दिन पाट यात्रा की रस्म अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। हरियाली का पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस पर्व के दिन आज किसानों ने अपनी खेती किसानी के औजारों और उपकरणों के साथ ग्राम देवता की पूजा अर्चना की। इस दौरान बच्चों सहित युवाओं ने गेड़ी चढ़ने का आनंद भी लिया। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कुछ चिन्हित गौठानों में गौमूत्र खरीदी और गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया। इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपये में बेचकर मुख्यमंत्री स्वयं राज्य के पहले विक्रेता बने। समूह के सदस्यों ने गौमूत्र विक्रय की यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा कराई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य के जैविक खाद्य उत्पादक करीब 7,500 महिला समूहों को 17 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया। आज ही मुख्यमंत्री ने अपने आवास परिसर से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश के महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। पहले चरण में यह रथ प्रदेश के 9 जिलों में जाएगा। इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से होगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले के करसा गांव में कृषि प्रदर्शनी के दौरान ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवा छिड़काव करने संबंधी सेवा का शुभारंभ किया। इस ड्रोन सेवा के माध्यम से करीब 4 एकड़ खेत में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव किया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में बैटरी से संचालित जोताई करने वाले यंत्र के साथ ही रोपा लगाने वाले यंत्र का लोकार्पण किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी महाविद्यालयों, कृषि प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आज हरेली तिहार मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने गौ पूजन, नांगर पूजन के साथ ही कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कल इस अविश्वास प्रस्ताव पर रात 1:30 बजे तक चर्चा हुई। इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, आदिवासियों और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से योजनाएं शुरू की हैं। उनकी सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय योजना की चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण हुए नवाचार की देश और दुनिया में सराहना हो रही है। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों का ही अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से अनेक सदस्यों ने भाग लिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी होने से संबंधित मापदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार अब मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हों। मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद उन्हें एक फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के विद्युत क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाने के लिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायपुर, रायगढ़, बेमेतरा के साथ ही गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिले में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। रायपुर जिले के धरसींवा स्थित मंगल भवन में एनटीपीसी के सहयोग से यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्युत क्षेत्र में हुए विकास से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। वहीं कल अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम 25 से 31 जुलाई तक देश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के कैडेट सभी लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टन ने विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पल्टा ने कहा कि देशभक्ति की भावना किसी विशेष दिन या समय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पल में हमें प्रेरित करती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में NSS के संयोजक डॉक्टर RP अग्रवाल ने बताया कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में संचालित NSS की करीब 200 इकाइयों के लगभग 17,000 कैडेट विभिन्न शहरों और गांवों में घर घर जाकर लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भिलाई IIT ने मरीजों के प्रभावी और सस्ते इलाज से संबंधित नई तकनीक विकसित करने के लिए आपस में समझौता किया है। इस समझौते पर रायपुर एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन M नागरकर और भिलाई IIT के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत मरीजों के इलाज में काम आने वाली नई तकनीक भिलाई IIT द्वारा परीक्षण के लिए रायपुर एम्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नेत्र रोग और MRI के क्षेत्र में किए जा रहे शोध को एम्स द्वारा IIT के साथ साझा किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये तीनों माओवादी मिलिट्री दलम के सदस्य बताए जाते हैं। इन पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि इन माओवादियों ने घर वापसी से संबंधित लोन वर्राटू अभियान के तहत अपने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 136 इनामी सहित करीब 550 माओवादी समर्पण कर चुके हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 34% महंगाई और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। इस बीच कर्मचारियों के इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से मुलाकात की और पार्टी की ओर से समर्थन का विश्वास दिलाया। हरेली अमावस्या के साथ ही आज से 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व भी शुरू हो गया है। इस पर्व के पहले दिन आज पाट यात्रा की रस्म अदा की गई। बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में ठुरकू खोटला और टीका पाटा कहते हैं। ये लकड़ी आज बिरौली गांव से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई गई। इस दौरान गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। इस पूजा में रथ निर्माण करने वाले कारीगरों और ग्रामीणों के साथ मांझी चालकी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर चंदन कुमार भी उपस्थित थे। बस्तर संभाग में पुलिस द्वारा आज से वृक्षारोपण का विशेष अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय बोली में इसे पोदला उरस्कना का नाम दिया गया है।
इस संबंध में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि इस अभियान के तहत बस्तर के सभी थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हरेली के अवसर पर कोंडागांव जिले के इरा गांव थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। थाना प्रभारी विनोद साहू और अन्य पुलिसकर्मियों ने पौधे लगाए और इनकी रक्षा का संकल्प लिया। दुर्ग पुलिस ने सिहावा की कांग्रेस विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार विधायक पर दोहरे पद पर रहने और भिलाई निवासी महिला को एक निजी शिक्षण संस्थान का डायरेक्टर बनाने के नाम पर उनसे करीब 24 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। इस मामले में आज दुर्ग की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमृता दिनेश मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के संबंध में कथित रूप से दिए गए एक आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक ले रही हैं। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक बारिश में कमी आने की संभावना है। हालांकि कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कोंडागांव जिले में केशकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कछारपारा गांव के सरपंच के 7 वर्षीय बेटी और 4 वर्षीय भतीजे की घर के पास की डबरी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों के माता पिता खेत में बोआई करने गए हुए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरेली पर्व के मौके पर आज से प्रदेश के कुछ चिन्हित गौठानों में गौमूत्र खरीदी की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव आयोग ने कहा कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले में 18 लाख रुपए के 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू। पहले दिन पाठ यात्रा की रस्म अदा की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।